नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। संगरूर में राहुल गांधी ने किसान बचाओ पंजाब बचाओ के नारे के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली और इस विशाल रैली में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल अंबानी और अडानी के हित में कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, आने वाले दिनों में बड़ा संकट पैदा होगा। संगरूर में बसपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गो बैक का नारा लगाया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पटियाला में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर लेटकर धरना प्रदर्शन किया। पटियाला रेलवे स्टेशन पर किसान अपने रात जो है ठंड में किसान ट्रैक्टर के ऊपर सोकर काट रहे हैं। किसानों ने राजनीतिक पार्टियों पर कृषि कानून की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने बठिंडा में प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग की। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग की और कैप्टन सरकार को मांग पूरी नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी के नेता और वकील कुलभूषण मनास बीजेपी में शामिल हुए। मनास पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कुलभूषण मनास विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अब बीजेपी का दामन थामा है। जालंधर के मकसूदा में सेठ हुकुमचंद कॉलोनी में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसी स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी पंजाब कैबिनेट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ नारेबाजी की और जालंधर के डीसी दफ्तर से लेकर नकोदर चौक तक रोष रैली निकाली। इस दौरान यूथ अकाली दल के अध्यक्ष परमबंस सिंह रोमारा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए साधु सिंह धर्मसोत का पक्ष लेने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन का कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने लोगों से रिलायंस के पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल के बहिष्कार करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को रद्द करने की मांग की और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए किसानों को फसलों के उचित भाव देने की अपील की। कृषि सुधार कानून को लेकर बरनाला में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन में किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान किसानों ने राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की बात की और दिल्ली में प्रदर्शन करने की सलाह दी। धुरी में किसानों का कृषि सुधार कानून को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं धुरी के विधायक दलवीर सिंह ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। विधायक दलवीर सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के साथ शोषण करने का आरोप लगाया और किसानों के हित में अंत तक लड़ने की बात कही।
पंजाब में किसानों का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी को छोड़कर पूरा पंजाब किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है और अब ट्रेन रोको आंदोलन के समर्थन में किसानों को अब पंजाब मुस्लिम फ्रंट का साथ मिला है। फरीदकोट में पंजाब मुस्लिम फ्रंट के अध्यक्ष HR मुफर ने कहा कि पूरा मुस्लिम समाज किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। जालंधर में दो भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद को सुलझाने के लिए पिता को ही बेटे ने चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतारा। इस दौरान आरोपी ने अपने छोटे भाई को भी हमला कर दिया जो घायल हो गया, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरदासपुर में गन्ने का बकाया नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। गन्ना मिल के मालिक पहली बार किसानों से मिलने पहुंचे और जल्दी बकाया देने का आश्वासन दिया। गन्नौर में एक बार फिर से माइनिंग माफिया सक्रिय हो गए। बठौनिया गांव में कई एकड़ जमीन में 30 से 50 फीट खुदाई की है, जिससे जमीन के नीचे का पानी बाहर आने लगा है। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर है तो वहीं दूसरी तरफ धान की सरकारी खरीद शुरू हुई है, जिसका रकम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। खन्ना में किसानों का कहना है कि किसानों ने के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें फसल का बकाया भी नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ फाजिलका में किसानों का प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन भी किसानों ने रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए पुतला फूका और कृषि कानून रद्द नहीं करने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मलेरकोटला में किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अबोहर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ट्रक से 600 किलो चुरापोस्त और 65,000 नशीली गोलियां बरामद की। ट्रक चालक करमजीत सिंह नमक के साथ नशीली पदार्थ राजस्थान से लेकर आ रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है। फाजिलका के गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी का काम करने वाले कुलवंत सिंह ने गांव के कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले किया। पीड़ित 65% झुलस गया, जिसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित कुलवंत सिंह ने चारों शख्स पर आरोप लगाया कि वो अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हाथरस कांड के बाद पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली है। घर के बाहर PCS गांव में 15 जवान और 3 SHO तैनात किए हैं। पीड़िता के भाई को अंगरक्षक के रूप में मिले 2 पुलिसकर्मी। घर के बाहर डेट सेक्शन PCS 24 घंटे तैनाती की गई है। हाथरस केस के सहारे PM और CM योगी को बदनाम करने की साजिश का खुलासा। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम पर बनाई गई वेबसाइट बंद। कई इस्लामिक देशों से की गई थी फंडिंग। हाथरस गैंगरेप को लेकर सरकार का बड़ा दावा। विरोध प्रदर्शन की आड़ में सोशल मीडिया पर देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगे के बाद बचने का बताया जा गया था तरीका। मदद के बहाने दंगों के लिए की जा रही थी फंडिंग। हाथरस में रालोद नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रालोद पुलिस कार्रवाई को लेकर गुस्से में है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।
ऊना में एमसी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले पर शांतिपूर्व प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान ऊना से कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा और पूर्व मंत्री कुलदीप दिमाग सहित जिले के तमाम नेता शामिल थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच को सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, इसीलिए उन्हें सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की और घटना के लिए यूपी सरकार की लचर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। किसानों की समस्या को सुनने के लिए कांग्रेस ने किसान संवाद कार्यक्रम का आगाज किया, जिसका शुभारंभ नाहन के चूड़न गांव से हुआ है। चूड़न गांव में खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किसानों की समस्या को सुना और कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों को एकजुट करने की बात कही। कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और केवल उद्योगपतियों का हित का ख्याल रखती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते इस बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर के बजाय 5 अक्टूबर को शिमला के पीटरहॉफ में मनाया गया। शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के 17 अध्यापकों को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित किया। कुल्लू में कांग्रेस समर्थित प्रेम लता ठाकुर चौथी बार कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति की निदेशक बनी है और जिसको लेकर चारों ओर से बधाई का तांता लगा हुआ है। प्रेमलता ठाकुर पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की धर्मपत्नी और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांदीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। अज्ञात आतंकियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल हो गए। इलाके को घेराबंदी कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। देश में 74,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 76,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और एक दिन में देश में कुल 66,22,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 9,35,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। कुल 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 14,43,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 2,55,000 एक्टिव केस है और एक दिन में 326 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 7,19,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 54,000 एक्टिव केस है। एक दिन में 40 मरीजों ने गंवाई जान। कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 6,40,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 1,15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 67 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में 3,000 नए केस सामने आए हैं और 4,14,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों का केस। एक दिन में 52 मरीजों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में 24 घंटे में 1,419 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 652 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। राजधानी दिल्ली में 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 2,90,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों का आंकड़ा। 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 38 मरीजों की मौत।
राजस्थान में 2000 से ज़्यादा नए केस सामने आए। 1,44,000 से ज़्यादा संक्रमितों का आंकड़ा। 21,000 से ज़्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 15 मरीजों की मौत। हरियाणा में 90% की करीब कोरोना की रिकवरी रेट। एक दिन में 1,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए। 1,33,000 से ज़्यादा संक्रमितों का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना के 1,18,000 से अधिक लोग संक्रमित। कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 13,577 एक्टिव केस। पंजाब में टॉप 5 संक्रमित जिलों में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और ऐसे श्रीनगर शामिल है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,851 के पार। प्रदेश में कोरोना के 12,341 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दिए। प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के टॉप 5 संक्रमित जिलों में सोलन, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और शिमला शामिल है। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा संक्रमित केस। 10,41,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत। 77 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 76,36,000 से ज़्यादा संक्रमित केस। 2,14,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 25,73,263 से ज़्यादा एक्टिव केस। ब्राजील में 49,15,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित केस। 1,46,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत। 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस। रूस में 12,15,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,13,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत। 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस। पाकिस्तान में 3,14,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 6,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत। 9,000 से ज़्यादा एक्टिव केस। दीपिका सिंह का प्यारा अंदाज हो रहा है वायरल। दिया बाती फेम टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह का सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यारा सा अंदाज जो है वायरल हो रहा है। कोरोना से जंग जीतकर मलाइका ने किया जबरदस्त कमबैक। कोरोना के चलते पूरी दुनिया ठप सी पड़ी है। हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी जो है वापस पटरी पर लौट रही है। मुंबई में एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। हाल ही में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। मुंबई के स्लम में रहने वाले मनीषा खारबा इन दिनों हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। मनीषा ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का शुक्रवार शाम को बेंगलुरु में निधन हो गया था। इसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही थी, लेकिन मिष्टी मुखर्जी के बजाय मशहूर बंगाली एक्ट्रेस मॉडल मिष्टी चक्रवर्ती के निधन की खबर बताई जा रही है। सुशांत के निधन को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि अभी तक उनके निधन से पर्दा उठने का नाम नहीं ले रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के अक्सर पुराने वीडियोस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म नेल पॉलिश में अर्जुन रामपाल की को-स्टार मानव कौल और आनंद तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। उर्वशी रौतेला एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती है। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में छाई रहती है। हाल ही में निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं।